जिंदाबाद, आंदोलनकारी देवेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड, रहे काम उम नहीं हुआ चाचा? काम होबे नहीं किया। रोड बाट देख रहे हैं, लाइट फाइट का ही कुछ कहिए। दोगला है ऐसा यहाँ कैसे? काम कर रहे टाइम जब वोट लेने आता है तो बन जाता है एकदम पूरा दिल मिला रहता है, फिर बाद बाकी पूरा दोगला बन जाता है साला सब। अच्छा सब नहीं चलेगा ये सब। अच्छा ठीक है, और उनका विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं तो हो सकता है इस बार जो है उनकी विचारधारा से लोग उसके साथ जुड़े और बदलाव देखने को मिले। नमस्कार जोहार। जिस तरह से 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का शंखनाद जो है तमाम पार्टियों ने कर दिया है और देखने को मिल रहा है कि नेता मंत्री का दौरा भी अब स्टार्ट होने को है, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है। जिस तरह से अंदरूनी लोग घुमा फिरा कर रहे हैं, अब जानने का प्रयास करते हैं कि जनता किसकी तरफ रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव जब आता है तभी नेता मंत्री दिखाई पड़ते हैं और चुनाव के बाद जो है फिर से वही गायब हो जाते हैं। हालांकि गांव देहात में सुदूरवर्ती क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज की तरफ से क्या कुछ फीडबैक आता है, सिटिंग सांसद से कितना खुश है, अब किसको देखना चाहते हैं, सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे। कुछ दादा लोग हैं, जानने का प्रयास करते पहले चाचा हैं। चाचा सबसे पहले जोहार। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शमशेर अंसारी। अच्छा चाचा बताइए ना कि आपके हमेशा ही रांची लोकसभा में ये कहा जाता है कि हम लोग विकास करेंगे, विकास करेंगे। मोदी जी तो हमेशा ही कहते हैं कि विकास करेंगे, लेकिन आपके इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ ही बताइए। अभी तक कोई विकास का बातें नहीं हुआ ना। मतलब सांसद, सिटिंग सांसद अभी जो है संजय सेठ से कितना खुश हैं आप लोग काम से? सब नाराज। खुश नहीं है सांसद जी से? रहे काम उम नहीं हुआ चाचा? काम होबे नहीं किया। रोड बाट देख रहे हैं, लाइट फाइट का ही कुछ कहिए नहीं है। अच्छा अच्छा भैया आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो ठीक है चाचा। जिस तरह से अभी चुनाव आएगा, तमाम नेता मंत्री भी आपके इस रोड में गुजरेंगे, आपके दरवाजे तक भी जाएंगे। वादे जो किए गए थे बाकायदा, अगर 5 साल पहले भी जो हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उस टाइम भी बहुत बड़े बड़े वादे किए होंगे नेता मंत्रियों के द्वारा, कितना पूरा हुआ है? अब फिर इलेक्शन आने को है, कैसे देखते हैं? उसमें से हमको तो लगता है 10% भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्थिति उस समय जो 5 साल पूर्व में जो बनी हुई थी वही स्थिति अब भी बनी हुई है। इसमें किसी तरह से कोई बदलाव हमारे क्षेत्र में देखने को नहीं मिला है और हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी भी जो है जो वादे किए इस क्षेत्र के लिए, वो वादे पर भी वो खरे नहीं उतर पाए। तो क्या लगता है कि अगर इस तरह से आप लोगों के साथ दोहरी राजनीति ही किया जाएगा तो फिर वोट आता है उस टाइम दिखाई पड़ते हैं नेता मंत्री, फिर गायब हो जाते हैं? आपके क्षेत्र में किस तरह का नेता मंत्री आते हैं क्या आपके इधर? नेता मंत्री को बुलाया जाता है जब किसी अगर प्रोग्राम है, तो उसमें प्रोग्राम में तो जानते हैं कि ये जो है इसमें सारे लोग का जमावड़ा होता है, तो उसमें जो भी कुछ हो उसके वजह से आते हैं, पर किसी काम का वादा जो जिस तरह से वो किए थे उसको पूरा करने के एबल में नहीं आते हैं। अच्छा क्या लगता है कहीं ना कहीं आप लोग को जब आया था पिछले, जब इलेक्शन की बात करें तो उस टाइम बड़े बड़े वादे किए होंगे, मैनिफेस्टो में रहा ही होगा कि नौकरी देंगे, नियोजन से जोड़ेंगे, रोजगार देंगे। कितना रोजगार मिला है आप लोगों को? ये सब कोई रोजगार का बात ही नहीं कर रही। तो हमारे जो है पूरे जो इंडिया में अगर देखा जाए तो रोजगार का जो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, इससे तो अब लगता है कि हमारे जो देश की जो जनता जो है और लोग जितने भी हैं वो लोग भी अब पढ़ाई लिखाई से लगता है क्या कि कितनों ही पढ़ते जाओ पर जो रोजगार कहीं है नहीं तो क्या करेगा पढ़ लिख के, इस तरह से धारणा बनते हुए जा रहा है। जब तक रोजगार सृजित नहीं होगा लोग शिक्षा पर भी ज़्यादा जो है बल नहीं देंगे। अच्छा झारखंड में हमेशा ही आंदोलन हुआ है। इस 5 साल के दरमियान बहुत सारे नियोजन को लेकर आंदोलन हुए, जेपीएससी को लेकर आंदोलन हुआ, तरह तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक का भी मामले सामने आया। क्या लगता है कि झारखंडी नौजुवक को रोजगार मिलेगा? आपको कुछ आशा उम्मीद दिख रहा है? आशा उम्मीद तो लगा के बैठे थे कि हो उस तरह से, लेकिन जो बीच बीच में जो जिस तरह से मामलात हो रहे हैं पेपर लीक का या जो भी सीजीएल वाला भी इस तरह से जो घटना घटा, इससे पहले जेपीसी का भी जो हुआ, एक ही रूम का सिर्फ सब क्वालिफाइड कर गए, बाकी बात किसी तरह से कोई रिजल्ट नहीं। तो इस तरह से अगर बनी स्थिति बनी रहेगी तो हमें नहीं लगता है कि सारे जो हमारे झारखंड की भी जनता है उसके साथ भी छलावा के अलावा कुछ नहीं। अच्छा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे देखना चाहते हैं? बीजेपी, कांग्रेस या कोई और तीसरा मोर्चा के भी आपके बीच कोई ऑप्शन है क्या? तीसरा मोर्चा ही हम लोग के लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया। अब तीसरा ही के तरफ जाना होगा जो हमारे माटी का हो और हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा हो, और जो हम लोग माटी का रहेगा तो बेहतर समझ सकता है हमारे सारे गुण दुख को, तो वो बेहतर कर सकता है। इसलिए उम्मीद है कि तीसरे की तरफ ही लोग का रुझान। अच्छा एक चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे, तीसरा मोर्चा के तौर पर जेबीके शेष को लोग देख रहे हैं, आपके इस क्षेत्र में किस तरह का माहौल है ये बताइए।
इधर भी उसी तरह से माहौल तो ठीक है और उनका विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है इस बार जो है उनकी विचारधारा से लोग उसके साथ जुड़े और बदलाव देखने को मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, आपसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ सर आपका? हम क्या बोले हैं, बोलिए दिया तो जो बोला हाँ तो फिर भी बताइए ना, क्या आपका भी समस्या है कि नहीं हो सकता? सर आइए आप ही आइए। जिस तरह से आप लोग अभी वोट आएगा तो सब नेता मंत्री होंगे आपके साथ। हाँ, कैसे नहीं आता? आएंगे ना? हाँ, एकदम आता है। 5 साल पहले जो वादे किए थे संजय सेठ की अगर बात करें अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आना है, कितना पूरा हुआ ये? कुछ नहीं, यहाँ से देखिए चौकीटाड़ का रोड का नतीजा देखिए, उमरडंडा से महुआकुरा का, महुआकुरा से अगतान का रोड का देखिए, नापी हुआ सब कुछ, और आज तक नहीं बना। कहाँ चला गया पता नहीं। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? अगर इस तरह का आप लोग ऐसा छल कपट होते रहेगा तो वोट किसे करिएगा आप लोग? वोट हम लोग नया चुनेंगे। नया चुनिए? नया चुनेंगे। तीसरा विकल्प एक देवेंद्र नाथ महतो जो JVKS की तरफ से आ रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? हाँ, उसी को हम लोग लाएंगे। देख रहे हैं? अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई चाचा, जिस तरह से अभी चुनाव आता है तो भी हम लोग को मुद्दा पे बात करने को मिलता है, क्योंकि 5 साल के दरमियान कोई अगर काम कर दे तो हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। अभी चुनाव आना है और 5 साल पूरा होने को चला है। आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है बताइए? कुछ भी काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ? क्या काम हुआ है? सब सारा दोगला है। ऐसा यहाँ काम करने का जब वोट लेने आता है तो बन जाता है एकदम पूरा दिल मिला रहता है, फिर बाद बाकी पूरा दोगला बन जाता है साला सब। अच्छा, सब नहीं चलेगा इस। अच्छा, संजय सेठ आपके सिटिंग सांसद हैं अभी, कितना खुश हैं उसके काम से, ये बताइए। कहाँ काम किया है? काम नहीं किया? क्या किया है? कुछ नहीं किया है। बोला था कि रोजगार से जोड़ेंगे, आप लोग का जन मुद्दा जो होगा उस पर हम बात करेंगे, कुछ बात नहीं हुआ है क्या? यहाँ 100 लड़का में 95 लड़का बेरोजगार है, 5 लड़का सब इधर उधर काम करता है। तो रोजगार पे बात करने वाला नेता मंत्री आप लोग को नहीं मिला आपसे? यहाँ आएगा तब ना मिलेगा। तो नहीं, अब उसको ढूंढने का प्रयास करिए कि कौन अच्छा है आप लोगों के लिए। 2024 अभी फिर देखिए, आप लोग वोट का महत्व होता है कि सबको हम लोग हमारा भविष्य को तय करता है कि किस तरह से होगा। अगर बीजेपी कांग्रेस आपके साथ इस तरह का कर रहा है तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या उम्मीद है आप लोग में? ना कांग्रेस में भरोसा है ना बीजेपी में भरोसा है। क्या चाहते हैं? विकास हो। कैसे होगा? वोट तो देना है, किसी को आपके बात को पहुंचाने वाला चाहिए होगा, किसको देखना चाहिए? तीसरा विकल्प चाहिए होगा क्या आप लोग को? तीसरा कौन है? अभी जैसे JVKS को देख रहे हैं लोग, तमाम झारखंड में भी आंदोलन के तर्ज पर JVKS को जान रहे हैं, जयराम महतो के नेतृत्व में जो हो रहा है उनको लोग देख रहे हैं। तो लगता है कि इन लोग भविष्य में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अभी नहीं हुआ है। हमको तो नहीं लगता ये लोग करेगा। इन लोगों में भरोसा नहीं है? एकदम भरोसा नहीं है, मतलब किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। सब अपना पेट भरेगा उसके बाद नहीं करेगा हो। सब अपना पेट भरेगा उसके बाद देखेगा इधर उधर। जब वोट नजदीक आएगा तब आश्वासन देगा, ये करेंगे वो करेंगे, फिर वोट जीतेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नहीं कहीं ना कहीं ये टेक लगाया जाता है कि लोग जो है दारू मुर्गा में वोट बेच देते हैं, तो वोट का महत्व क्या दारू मुर्गा तक ही सीमित है कि रोजगार तक सीमित है? नहीं, काम करेगा? नहीं, गलत बात है। गलत बात है, ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। होता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200-500 में आदमी बिक जाए। आप तो नहीं करिएगा ना ऐसा? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इवेंट करता है तो नहीं देता है कोई? नहीं, बाद बाकी से बात कीजिए, सन्नू भाई है। ठीक है, हमें आज किसी पे भरोसा अब नहीं रहा, क्योंकि 5 साल में हम सत्ता पे बैठा देते हैं, लेकिन हम लोग का जो जन मुद्दा होता है उस मुद्दे पे बात करने वाला कोई वैसा सत्ताधारी नेता ही नहीं होता है जिसको हम वोट दें। अब देखने लायक बात होगा कि इस बार तीसरा मोर्चा का विकल्प हो चुका है, इन लोग के बीच है, लेकिन उन पे भी उतना ज़्यादा भरोसा इन लोग नहीं जता रहे हैं, क्योंकि दर दर भटकने के बाद जो है इन लोग का भरोसा अब उस लायक नहीं रहा कि अब होगा। अब देखने लायक बात होगा कि चेंज क्या होता है। 25 मई को जो है चुनाव होना है और 4 जून को है जो इसका रिजल्ट आना है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि झारखंडी माटी के बेटे को सत्ता में बैठा जाता है या वैसे ही लोगों को बैठा जाता है जो लगातार विगत अगर 5-7 साल इलेक्शन से पहले ही बैठा दिया गया है। अब बने रहें, देखते रहिए।